सदा सबका कल्याण करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशम हम निराकार मुंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराज शङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं विस्फुरन्न मौल्यकलालिनी चारुगङ्गा लक्षद्वाल बालेन्दुकण्ठे भुजं चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दया मृगाधीषु चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं मखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगं कलातीत कल्याणि कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदारी नयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवानरणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवसं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्पुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽव्यतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बारंबार सतूप मुनि कनई निरूपण ज्ञान मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान क्रोध की दत्त बुद्धि बिनु दत्त की बिनु अज्ञान माया बस परिछिन्न जड़ा जीव की इस समान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। मुनि बार बार क्रोध से ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना दैत्य बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना ज्ञान के क्या दैत्य बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाले परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकते हैं। बहु की दुख सब करहि ताके तेहि के दरिद्र परस मनि जाके पर द्रोही की होहि निशंका कामी पुनि की रहि अकलंका बस सकी रज निर्जन हित की ले कर्म की होहि स्वरूप ही चीजे काहू की सुमति की खल संग जामी शुभ गति पावकी पर त्रियगामी भव की परहि परमात्मा बिंदक सुख की होहि कबहु हरि निंदक राजु की रहहि नीति बिनु जाने अघ की रहहि हरि चरित बखाने पावन जस की पुण्य बिनु होई बिनु अगर सखी पावहि कोई लाभु की किछु हरि भगति समाना जेहि गावहि श्रुति संत पुराण हानि की जगह ही सम किछु भाई भजियन राम ही नर तनु पाई अघ की सुनता सम कछु आना धर्म की दया सरिस हरि जाना एहि विधि अमित जुगति मन गुनऊ मुनि उपदेशन सागर सुनऊ पुनि पुनि सगुन पच्छ में रोपा तब मुनि बोले बचन सकोप मूढ़ परम सिख देउ न मानसी उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी सत्य वचन विश्वासन करहि बार सैव सब ही ते डर सठ सपच्छ तब हृदय विशाला सपदि होहि पक्षी चंडाला लीन साप में शीस चढ़ाई नहीं कछु भय न दीनता आई। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं और कामी क्या
और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी को सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? परस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकते हैं? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरिभक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? जुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सद्गुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध युक्त होते बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें ला कर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कोई की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे ना कुछ भय हुआ, ना दीनता ही आई। तुरत भयउ मैं काग तब पुनि मुनि पद सिरुनाय। सुमिरि राम रघुवंश मनि हर्षित चले उड़ाय। उमाजे राम चरण रता विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं रेखई जगत केहि सन करहि विरोध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उठ चला। शिव जी कहते हैं, उमा जो श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखता है, फिर वे किसी से वैर करे? किससे बैर करे? सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनिमति करि भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेष। अति विस्मय पुनि पुनि प्रचिताई, सादर मुनि मोहि लीनि बुलाय। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीन। बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधान। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हि सुनाव। मुनि मोहि कछुक काल कह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, तिनि बोले मुनि गिरा सुहाय। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पाप। तुहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखान। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहयति न पाय। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरनावा। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। सदा राम प्रिय होहु तुमा, शुभ गुण भवन मान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान।
हे पश्चात गरुण जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश विभूषण श्री राम जी सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का स्वभाव, धैर्य, क्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी की निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर भी मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हि न व्यापहि काहू। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिनु सम तुम जानब सब सोऊ, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न हुए कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण, जो इतिहास और पुराण में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है, सुनि मुनि आशीष सुनि मति धीरा। ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एव वास्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। सुनि नभ गिरा हरस होई भयहु, प्रेम मगन सब संशय गयहु। करि बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। हर्ष सहित आश्रम आयहु, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायहु। इहाँ बसत मोहि सुन खगेसा, बीते कल्प 7 अरु 20। करहु सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीर। तब तब जाई रामपुर रहु, शिशु लीला बिलोक सुख लहु। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आयहु खगभूपा। तथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, कागदेह जे कारण पाई। कहु तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। ताते यह तन मोहि प्रिया, भयहु राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायहु, गए सकल संदेह। भगति पक्ष हट करि रहु, दिनहि महर्षि साप। मुनि दुर्लभ बर पायहु, देखहु भजन प्रताप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम पा जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही
ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम से मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं यहाँ सदा शिवनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब शिववीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तक मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ। प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूपी हृदय में श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रख कर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण से मैंने कौए की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी है। तात मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। मास प्राण 29वां विश्राम। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों के भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाए। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असी भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु समत नहीं। ते जड़ काम धेनु गिरताई, खोजत आगु फिरहि पर लागे। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई। ते सठ महासिंधु बिनु रलनी, पैरि पार चाहि जड़ गरनी। सुनि भुसुंड के बचन भवानी, बोले उगड़ हरषि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाहि। सुनौ पुनीत राम गुण गामा, तुम्हारी कृपा लहै विश्राम। एक बात प्रभु पूछौ तोहि, कहु बुझाय कृपा निधि मोहि। कहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समान। सोई मुनि तुम सन कहु गोसाई, नहीं आदरहु भगति की नाई। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपाय से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुषुंडी जी के वचन सुनकर गरुण जी हर्षित होकर कोमल बाण से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने अब आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, कृपा सागर मुझे समझा कर कहिए। ज्ञान ही भगति अंतर के ता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर गारि बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनि सकहि कछु अंतर, सावधान सो सुनि निहंग भर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जान। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति,
मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसको आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझे कहिए। गरुण जी का वचन सुनकर सुजान काकभुजंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार में उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उससे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन, सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग सकते हैं। न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं उनके गुलाम हैं और शिववीर के चरणों से विमुख है। वे ज्ञान के भंडार मुनि व मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। गरुण जी साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। इहाँ न पक्षपात कछु राखेउ, वेद पुराण संत मत भासेउ, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह रीति अनूपा, माया भगति सुनहु तुम दोऊ, नारी वर्ग जानई सबको, पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खल नरतकी बिचारी, भगति ही सानुकूल रघुराया, ताते देहि डरपति अति माया, राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासूर सदा आबाद, तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई, अस विचारि जे मुनि विज्ञानी, जाजहि भगति सकल सुख खान, यह रहस्य रघुनाथ करा, बेगी न जानई को, जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोहन हो, और ज्ञान भगति करा, भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पदा, प्रीति सदा विछीन, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। यहाँ मैं कुछ पश्चाताप नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुण जी, अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर शिववीर को भक्ति प्यारी है, माया बिचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। शिवनाथ जी की भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों के खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। शिवनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। शिवनाथ जी की कृपा से जो इसे जान लेता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एकतार प्रेम हो जाता है। तथा विसर्जन हो